हेलो बच्चों, अगर आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी द लिविंग वर्ड चैप्टर का नहीं याद हो पा रहा है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत कम टाइम में मैं याद करा सकती हूँ। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या देखते हैं कि दुनिया की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कैसे याद करेंगे, तो इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। क्या? कर पापा कर पापा या डैडी को कॉल और फिर गाना सुना गाना सुना। टैक्सोनॉमी कैटेगरी का याद करने का जो सीक्वेंस है वो हम ऐसे याद कर सकते हैं। कर पापा या डैडी को कॉल और फिर गाना सुना। के मीन्स होता है किंगडम, किंगडम। पी मीन्स फाइलम, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन। डिवीजन फाइलम मीन्स एनिमल, एनिमल में हम किसका यूज करेंगे? फाइलम का। और डिवीजन में डैडी है ना, तो डैडी लोग एडवांस नेम है ना, तो वो प्लांटिंग उनको करने का बहुत शौक होता है, तो यहाँ पे प्लांट में किसको लिखेंगे? डिवीजन को। कॉल मीन्स होता है क्लास, और मीन्स होता है ऑर्डर, एफ मीन्स फैमिली, फैमिली, जी मीन्स जीनस, एस मीन्स स्पीसीज, स्पीसीज। तो ऐसा कुछ हमारा सीक्वेंस है, हम आराम से याद कर सकते हैं। कर पापा या डैडी को कॉल, को कॉल एक साथ लिखेंगे और फिर गाना सुना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अच्छा, कुछ चीजों का टैक्सोनॉमिक बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले टैक्सोनॉमिक के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में सीक्वेंस फॉर्म में कौन बताए थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस क्या बताए थे? इन्हें कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस क्या बताए थे कि कोई भी नाम लिखा जाना चाहिए वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उन्होंने सबसे पहला जो नाम बताया था वो किसका था? मैंगो का, मैंगीफेरा। मैंगो का क्या होता है? मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर साइंटिफिक नेम आपको लिखना होगा तो क्या क्या लिखना होता है? जीनस एंड स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज, ये क्या हो जाता है? साइंटिफिक नेम मिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम जीनस में क्या देखते हैं? मैंगो का क्या होता है? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। इंडिका, इंडिका, ये हो जाएगा लिन, लिनिया साहब ने इसमें अपना नेम ऐड कर दिया। कैरोला मैंगीफेरा इंडिका लिन। अच्छा, मैंगो किसको पसंद है? ह्यूमन को पसंद है ना, तो ह्यूमन खाता है मैंगो, ह्यूमन को मैंगो बहुत पसंद है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, क्या होता है? इसका जीनस होगा होमो सैपियंस, ये एस स्मॉल होता है, होमो सैपियंस। फिर हम देखते हैं, जब ह्यूमन मैंगो खाता है, मैंगो के साथ शेयरिंग कौन करती है? हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का भी हम देख लेंगे। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, ये डोमेस्टिक में रहती है, घर में रहती है मस्का, और म्यूजिक क्रिएट करते रहती है, प्रोड्यूस करते रहती है, मस्का डोमेस्टिका। अच्छा, हाउस फ्लाई का अगर हम शेप देखेंगे वो विट के शेप का होता है, तो हम विट का भी साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। विट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, विट का साइंटिफिक नेम होगा ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइंटिफिक नेम लिखेंगे। साइंटिफिक नेम में सारे को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के थ्रू क्या करेंगे? सजा देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसका लिखने के लिए? मैंगो का।
किसका लिखना है साइंटिफिक नेम? मैंगो का। मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। आपको याद है ये? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका। तो देखो, अगर आपको सीक्वेंस लिखना होगा तो क्या लिखोगे? कर, किसको कॉल? मैंगो है ना, प्लांट है ना, प्लांट किसको पसंद है? डैडी को। कर डैडी को कॉल, और फिर गाना सुना। मीन्स किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। ये किंगडम, दो ही किंगडम ही होता है, या तो एनिमलिया या ही प्लांटिया। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लांटी। अच्छा, हमें पता है जीनस और स्पीसीज पता है, और किसी के बारे में नहीं पता है, तो कैसे हम याद करेंगे? ये जीनस हो गया क्या? मैंगी फेरा। और स्पीसीज क्या हो गया? इंडिका, इंडिका। तो आम का अगर अगर पेड़ है, अगर मान लो कि आपके घर पे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पे सांप तो निकलता ही होगा। तो एक लड़की सांप को देख लेती है, उस लड़की का नेम होता है अन्ना। अन्ना सांप दिखा, दिखा आंगन में, आंगन में। एक लड़की अन्नू है, उसको सांप दिख जाता है कहाँ पे? आंगन में। तो इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक क्या लिखेंगे? अन्ना सांप दिखा आंगन में, अन्ना सांप दिखा आंगन में। आंगन में इसको सांप दिख जाता है। अन्ना मिस होता है एनाकार्डियसी, एना कार डी ए सी, एनाकार्डियसी। सांप मिस होता है सांप इन डल्स, इन डल्स। डिका डाइकोटिलेडोन्स, डाइकोटिलेडोन्स। और आंगन मिस होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हमारा हो गया किसका? मैंगो का। मैंगो का सीक्वेंस याद कर लिए। कर डैडी को कॉल, और फिर गाना सुना। तो यहाँ पे के मीन्स किंगडम, डी मीन्स डिवीजन, सी मीन्स क्लास, ओ मीन्स ऑर्डर, एफ मीन्स फैमिली, जी मीन्स जीनस, एस मीन्स स्पीसीज। ऐसे हम सीक्वेंस वाइज सजा लेंगे। और अगर आपको मैंगीफेरा इंडिका का लिखना होगा, तो आपको क्या क्या, पहला तो पता ही होगा, सबको पता है, या तो प्लांट या एनिमल। तो प्लांट और एनिमल के बारे में तो आराम से पहचान सकते हैं। और अगर साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम याद है, तो आपको जीनस और स्पीसीज भी हो गया। और इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। अन्ना सांप दिखा आंगन में, Miss Anacardiaceae, Sapindles, Dicotyledons and Angiosperm। और मैंगो को कौन खाता है? मैंगो को खाते हैं हम लोग, ह्यूमन खाता है। तो ह्यूमन का पढ़ लेते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन का, ह्यूमन का क्या होता है हमें पता है, साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमोसेपियंस मीन्स आपको क्या क्या पता चल गया? होमो जीनस पता चल गया, और सेपियंस पता चल गया। और ये क्या है? एनिमलिया। अच्छा, ह्यूमन के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? चाय वाले हैं ना, प्राइम मिनिस्टर चाय वाले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं ट्रिक में? हमारे पीएम चाय वाले, हमारे पीएम चाय वाले। हमारे पीएम कौन है? चाय वाले हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं हमारे, हाँ, हमारे
पी एम चाय वाले। तो हमारे मीन्स होमोनिडी, लास्ट में ई आता है डी, होमोनिडी, तो क्या हो जाएगा फैमिली, होमो होमोनिडी। ये होता है प्राइमेटा, प्राइमेटा। ये होता है मामेलिया, और ये क्या हो जाएगा कॉर्डेटा। तो हमारा ह्यूमन का कुछ ऐसा रहा। और ह्यूमन क्या खाता है, मैंगो खाता है। मैंगो के साथ शेयरिंग कौन करती है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है, इसलिए हम उसको भी याद कर लेंगे। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो फिर यहाँ लिखेंगे कर, ये तो एनिमल में आएगा, कर पापा को कॉल, और फिर गाना सुना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ किंगडम में हम क्या लिखेंगे, एनिमल है ना, तो एनिमेलिया, एनिमेलिया। और यहाँ क्या हो जाएगा मस्का, यहाँ क्या हो जाएगा डोमेस्टिका, ये डोमेस्टिका। तो इसका अगर ट्रिक आपको लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, डीएम म्यूजिक दिया, डीएम म्यूजिक दिया। इसका ट्रिक हो जाएगा डीएम म्यूजिक दिया। यहां हो जाएगा, ये हो गया डी, ये हो गया एम, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया। तो क्या क्या हो जाएगा, म्यूजिक दिया, या तो हम लिख देंगे म्यूजिक डी, म्यूजिक दिया। ऐसे डी मीन्स होता है कैसा म्यूजिक दिया, डिप तेरा, डिप तेरा, डिप तेरा म्यूजिक दिया। इंसेक्टा, इंसेक्टा, ये क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। कुछ ऐसे करके। तो हमारा हाउस फ्लाई का क्या हो गया साइंटिफिक नेम, डीएम म्यूजिक दिया, मिस डी मिस डोमेस्टिका, एम मिस मस्का, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया, डी मिस डिप्टेरा, आई मिस इंसेक्टा, ए मिस आर्थ्रोपोडा, ए मिस एनिमेलिया। तो हमारा हाउस फ्लाई का भी हो गया। अब हाउस फ्लाई का शेप कैसा होता है, वीट के शेप का होता है ना, तो हम वीट का भी पढ़ लेते हैं साइंटिफिक नेम। विट, वीट का क्या साइंटिफिक नेम, अगर वीट का साइंटिफिक नेम पढ़ना होगा तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्या हमें पता है केवल और केवल किसके बारे में, प्लांटी है, ये प्लांटी है। तो हम इसका ट्रिक लिख सकते हैं, ए तो फिर प्यार में अंधा, अंधा या अंधी, कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जो कि प्यार में बहुत ही अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तो यहाँ हम उसका लिख सकते हैं ए टू फिर प्यार में अंधा। यहाँ क्या हो जाएगा एस्टिवम, एस्टिवम। यहाँ क्या हो जाएगा टी में स्ट्राइटिकम, ट्राइटिकम, पी पोएसी, पोएसी, फिर एल्स, ऑर्डर में एल्स आता है, पोएल्स, पोएल्स, एम इज मोनोकोटिलेडोन, एम इज एंजियोस्पर्म।
मोनोकोटिलेडोन, एम इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कुछ ऐसे करके हमारा ट्रिक बन गया। अच्छा, अगर दुनिया के पूरे एनिमल को याद करना होगा, पूरे प्लांट को पढ़ना होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसे कैसे याद करेंगे? कुछ स्पेशल जो 4 दिए हुए थे वो तो याद हो गया। कौन कौन सा? हमारा मैंगो का हो गया, मैंगीफेरा इंडिका का हो गया, उसमें सांप आया था ना, तो अन्ना सांप दिखा आंगन में। फिर मैंगो को कौन खाया? ह्यूमन खाया। ह्यूमन के पीएम कौन है? चाय वाले हैं, तो हमारे पीएम चाय वाले मीन्स होमोनिटी। फिर प्राइमेटा, मैमेलिया, ऐसे करके हमारा हो जाएगा। और ह्यूमन के साथ मैंगो कौन खाता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का क्या होगा? तो ये म्यूजिक देते रहती है, तो कौन म्यूजिक देता है? डीएम म्यूजिक दिया, भोपू में ऐसे करके म्यूजिक देता है ना, तो लिखेंगे डीएम म्यूजिक दिया। डी मिस डोमेस्टिका, एम मिस मस्का, फिर म्यूजिक दिया, म्यूजिक दी, और डी मिस डिप्टेरा, आई मिस इंसेक्टा, और ए मिस आर्थ्रोपोडा, और एनिमेलिया हो गया। फिर अल्टीमेटली हमारा लास्ट में कौन सा हो जाएगा? वीट। हम जानते हैं वीट हमारा क्या है? प्लांट है। तो अगर वीट का नहीं याद होगा तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ए तो फिर प्यार में अंधा, तो ए मीन्स होता है एस्टियम, टू में टी मीन्स होता है ट्राइडिकम, पी मीन्स पोएसी, लास्ट में सी रहेगा तो वो फैमिली आएगा, एल्स रहेगा तो ऑर्डर आएगा। तो पोएसी प्लांट की कैटेगरी में, प्लांट में ऐसा हो रहा है। पोएस और एम मीन्स मोनो, दो ही होता है ना, मोनोकोट या डाइकोट। तो एम मीन्स क्या यहाँ लिख सकते हैं? मोनोकोट। और ए मीन्स एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग करता है, जो हमें फ्रूट देता है, वो क्या हो जाएगा हमारा? एंजियोस्पर्म। और अगर पूरे दुनिया का क्या, पूरे एनसीईआरटी का पढ़ना होगा एनिमल के बारे में, और उसके बारे में तो हम कैसे पढ़ेंगे? उसको भी बहुत सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे? एनिमल, एनिमेलिया। एनिमेलिया में पढ़ना होगा तो एनिमेलिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसके बोन बॉडी के अंदर है और जिसके बोन बॉडी के बाहर है। जिसके बॉडी के बाहर है उन्हें हम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और जिसके बोन बॉडी के अंदर है वो चोरी भी करते हैं, उसे हम कहते हैं और डेटा। चोरी करने से इसकी माँ क्या कर रही है? रो रही है। कौन रो रहा है? माँ रो रही है मिस। और माँ क्यों रो रही है? क्योंकि इसकी ये क्या किया है कि इसकी जो परी बेटी है ना, परी बेटी है, वो क्या की है? कांड की हुई है। तो एम मिस क्या होता है? मैमेलिया। आर मिस होता है रेप्टाइल्स। परी बेटी परी मिस होता है प्राइमेटा। कांड की है कॉर्निवोरा। अब देखते हैं कि हम प्राइमेटा, इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है जो कि ह्यूमन में था, और इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कांड की है तो पूछा जा रहा है कौन दी, तो पता चल रहा है फेल दी। कौन दी? ई आ रहा है ना, यानी कि फैमिली में हम आ गए हैं। कौन दी, और यहाँ क्या होगा? फेल दी। कौन दी? फेल दी। कौन दी कौन दी मीन्स होता है भेड़िया, और इसका मतलब होता है बड़ा सा भेड़िया। तो फेल दी को हम आगे करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? फेल दी में हमारा होता है एफ को क्या क्या लिख सकते हैं? पी एंड एफ लिख सकते हैं। पी मीन्स होता है पांथेरा, और एफ मीन्स होता है फेलिस। पांथेरा मीन्स बिग कैट, फेलिस मीन्स स्मॉल कैट, फेलिश। पांथेरा को अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है। क्या क्या हो जाएगा? लियो, टिग्रिश, एंड पार्डस। लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। तो क्या क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो सीक्वेंस में। कर, पापा को कॉल, और
फिर गाना सुना, सारा हो गया। ये किंगडम, फैमिली, किंगडम, हमारा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमें अगर साइंटिफिक नेम लिखना होगा, साइंटिफिक नेम, तो क्या लिखेंगे? जीनस प्लस स्पीसीज। जीनस क्या होगा? पांथेरा, लियो। पांथ, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, पांथेरा। लियो मीन्स होता है लॉयन, ये लायन का है। पांथेरा टिग्रिस, पांथेरा टिग्रिस, टिग्रिस मीन्स होता है टाइगर, टाइगर। फिर पांथेरा पार्डस, पांथेरा क्या? पार्डस मीन्स होता है लियोपार्ड, लियोपार्ड। ये इतना साइंटिफिक नेम है एनिमल का एनसीईआरटी में, जो कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी लास्ट में आया ना, तो समझ जाओ कि क्या आ रहा है। एनिमल में फैमिली आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, तो एनिमल में ऑर्डर आ रहा है। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा? एनिमल, एनिमल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके पास एंडोस्केलेटन है, जिसके पास एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन वाले आर्थ्रोपोडा है, एंडोस्केलेटन वाले कॉर्डेटा है। फिर हमारा आ जाएगा जो जिनके पास फिट है, जिनके पास क्या है, रेंग करके, क्रीपिंग करके चलते हैं, मामेलिया एंड रेप्टाइल्स। इस माँ की बेटी है परी, परी जो है वो कुछ ना कुछ करते रहती है, कांड करते रहती है। तो प्राइमेटा और कॉर्निवोरा। कॉर्निवोरा से पूछा जा रहा है कौन दी, तो ये बता रही है फेल्दी, कौन दी एंड फेल्दी। एफ को क्या क्या लिख सकते हैं? पी एंड एफ। पैंथेरा, पैंथेरा का क्या हो जाएगा? लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। तो पैंथेरा लियो का होता है लॉयन, पैंथेरा टिग्रिस का होता है टाइगर, पैंथेरा पार्डस का होता है लियोपार्ड। हमारा अब हम प्लांट का भी पढ़ सकते हैं, जितना भी प्लांट होता है उसके बारे में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। इसका प्लांटी, प्लांटी का पढ़ेंगे। प्लांटी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, जो फ्लावरिंग करता है, जो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो जो फ्लावरिंग नहीं करेगा वो सबसे बुढ़ा है, सबसे पुराना है, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जो फ्लावरिंग करता है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसके दो बच्चे, एक मोटा तगड़ा, एक पतला दुबला। मोटा तगड़ा को, मोटा तगड़ा है जो कि दोनों हाथ में लड्डू लिया हुआ है, और एक पतला दुबला जो कि एक ही हाथ में न्यूट्रिशन है। जो दोनों हाथ में लड्डू लिया है उसे हम कहते हैं डाइकोटिलेडोन्स, कोटिलेडोन्स। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडोन्स। अच्छा, मोनोकोटिलेडोन्स पतला दुबला है, तो इसे क्या ही पढ़े, डाइकोटिलेडोन्स को स्टडी करते हैं। इतना मोटा हो गया है, ये कैसे मोटा हुआ? बहुत सारा मोनी का खाना खा करके मोटा हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोलीमोनियस। क्या कहते हैं? बहुत सारे, बहुत को क्या कहते हैं? पोली, मोनी का खाना खाया है, मोनी एल्स, पोलीमोनियल्स। एल्स आया ना, तो समझ जाओ कि हम ऑर्डर में पहुंच चुके हैं। फिर हमारा आता है पोलीमोनियल्स। अब ये क्या होगा कि अगेन टू पार्ट में डिवाइड होगा, पोलीमोनियल्स। इसमें दो दो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बेटियां होती हैं। कौन कौन? एक होती है कॉन्वुलेशी, कॉन्व्यूलेशी, और एक होती है सोलानेशी, सोलानेसी। कॉन्वुलेशी, सोलानेसी। जो सोना बेटी है उसको स्टडी कर लेते हैं, कॉन्वुलेसी है उसको छोड़ देते हैं। सी आया ना, फैमिली में पहुंच चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा क्या? सोना बेटी कहाँ जाएगी? स्कूल जाएगी। तो इसे हम लिखते हैं स्कूल एंथम, स्कूल एंथम। और इसे हम क्या लिखते हैं? सोलेनम, सोलेनम।
फिर ये दोनों एडिबल होता है और ये दोनों एडिबल नहीं होता है। क्या हो जाएगा? पिट्यूनिया, पिट्यूनिया एंड दातुरा, दातुरा। ये एडिबल नहीं होता है तो इसे हम क्यों पढ़े? ये दोनों एडिबल होता है तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं जनरेशन में। तो स्कूल को लाइक किया जाता है लाइकोपोडियम, लाइको, लाइकोप्सिकम, लाइकोप्सिकम। और ये हो जाएगा ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मेलोंजिना, ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलोंजिना, ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मेलोंजिना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? साइंटिफिक नेम अगर आपको लिखना होगा, साइंटिफिक नेम, तो क्या लिखते हैं? स्कूल एंथम लाइकोप्सिकम का साइंटिफिक नेम, स्कूल एंथम लाइकोप्सिकम, लाइकोप्सिकम, इसका होता है टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है स्कूल एंथम लाइकोप्सिकम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सेकंड हो जाएगा हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम? पोटैटो, पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पोटैटो। सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रिंजल। सब एक ही भाई बहन है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम ब्रिंजल, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम निग्रम। कौन सा है? सोलेनम निग्रम। इसका साइंटिफिक नेम होता है, स्मॉल ब्लैकबेरी होता है ना, स्मॉल ब्लैकबेरी वो होता है, स्मॉल ब्लैकबेरी का साइंटिफिक नेम है स्मॉल ब्लैकबेरी। तो एनसीईआरटी में जितना भी टेक्सोनॉमी दिया था ना, सारा का सारा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या क्या देखे? प्लांट को डिपार्टमेंट डिवाइड किया गया, जो फ्लावरिंग करेगा, जो नहीं फ्लावरिंग करेगा। जो फ्लावरिंग करेगा उसे एंजियोस्पर्म एडवांस में रखेंगे, जो फ्लावरिंग नहीं करेगा वो तो पुराना है, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। अगर फ्लावरिंग कर रहा है तो फ्लावरिंग करके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। कैसा सीड बनाएगा? डाइकोट। डाइकोट मीन्स देखोगे ना, आप पी खाते हो ना, उसमें 2 कोट दिखेगा, और जैसे मेज खाते हो उसमें 1 कोट दिखेगा। तो ऐसे डाइकोट और मोनोकोट हो गया। मोनोकोट पतला दुबला है, इसे छोड़ देते हैं, डाइकोट को स्टडी करते हैं। डाइकोट को क्या हो जाएगा? डाइकोट कैसे डाइकोट हुआ? बहुत सारे मोनो का खाना खा करके मोटा हो गया, तो पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स को डिवाइड करेंगे कौन कौन से पार्ट में? 2 पार्ट में, कॉन्वोल्यूशन एंड सोलानेसी। तो कॉन्वोल्यूशन, सोलानेसी, सोलानेसी सोला बेटी है, सोना बेटी है, स्कूल जाएगी क्योंकि वो सोना है, और वहां पे अगर होमवर्क नहीं की होगी तो डांट खाएगी और पिटाएगी। तो यहाँ स्कूल एंथम सोलेनम एंड पिट्यूनिया पिटाएगी ना, और धटूरा डांट तो खाएगी ही। स्कूल एंथम स्कूल को लाइक करते, लाइकोप्सिकम, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका निग्रम और मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना मीन्स होता है ब्रिंजल, सोलेनम निग्रम मीन्स होता है स्मॉल ब्लैकबेरी, सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स होता है पोटैटो, और स्कूलेंथम लाइकोप्सिकम मीन्स होता है क्या? टोमेटो। अच्छा, अगर इसको करना होगा कर डैडी को कॉल, और ये हो गया फिर गाना, ये क्या हो गया? सुना। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे को उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।